Welcome to Success Blueprint for JEE and NEET. Join the class 11th Physics. Study at your own pace and save your time and energy. Please like and subscribe for more educational videos. परिचय। आज भौतिकी के शिक्षक प्रयोगशाला में छात्रों के सामने हम एक प्रयोग करने जा रहे हैं। उन्होंने एक छोटा गुब्बारा लिया और इसे निर्वात जार में रख दिया। फिर उन्होंने वैक्यूम पंप का स्विच चालू कर दिया। अचानक गुब्बारा फैलने लगा। उनके द्वारा पंप का स्विच बंद कर देने के कुछ देर बाद गुब्बारा अपनी मूल अवस्था में आ गया। एक छात्र ने कौतूहलवश पूछा, श्रीमान जी, क्या आप कृपया बताएंगे कि यह प्रक्रम कैसे कार्य करता है? हाँ, निश्चित रूप से वरुण। ये अणुगति सिद्धांत का एक उदाहरण है। जब निर्वात को ऑन किया जाता है तो गुब्बारे पर लगने वाला दाब घट जाता है और निर्वात जार पूरा भर जाने तक गुब्बारा फैलता है। और जब वायु वापस जार में आती है तो दाब पुनः लगता है और गुब्बारा अपने मूल आयतन में वापस आ जाता है। ये दाब तथा आयतन के बीच एक अप्रत्यक्ष संबंध दिखाता है। तो छात्रों, हम आज अणुगति सिद्धांत के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे। अणुगति सिद्धांत को परिभाषित करना, द्रव्य की आणविक प्रकृति की व्याख्या करना, गैसों के व्यवहार को समझना, बॉयल के नियम तथा चार्ल्स के नियम को परिभाषित करना, आदर्श गैस के अणुगति सिद्धांत को जानना, आदर्श गैस के ताप की गणना करना, ताप की अणुगतिक व्याख्या करना, मैक्सवेल बंटन फलन को समझना, ऊर्जा समविभाजन के नियम को परिभाषित करना, विशिष्ट ऊष्माधारिता की गणना करना, माध्य मुक्त पथ तथा ब्राउनी गति को परिभाषित करना। परिभाषा। अणुगति सिद्धांत 19वीं शताब्दी में मैक्सवेल, बोल्ट्जमान तथा अन्य द्वारा विकसित किया गया। अणुगति सिद्धांत इस विचार के आधार पर गैसों के व्यवहार की व्याख्या करता है कि गैसें तेजी से गति करने वाले परमाणुओं या अणुओं से बनी होती हैं। यह संभव है कि अंतर परमाणुविक बल, जो लघु परास के बल होते हैं और ठोसों तथा द्रवों के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, वे गैसों के लिए उपेक्षित किए जा सकते हैं। द्रव्य की आणविक प्रकृति। किसी गैस में सभी अणु सदृश होते हैं, लेकिन वे अन्य गैसों के अणुओं से भिन्न होते हैं। किसी गैस के अणु आदर्श प्रत्यास्थ गोलों की तरह व्यवहार करते हैं और अणुओं के बीच की दूरियों की तुलना में बहुत छोटे आकार के होते हैं। सभी अणु सदैव यादृच्छिक गति करते हैं और सभी दिशाओं में उनके वेग शून्य से लेकर अनंत तक होते हैं। अपनी गतियों के दौरान अणु एक दूसरे से तथा पात्र की दीवारों से भी संघट्ट करते हैं। ये सभी संघट्ट आदर्श रूप से प्रत्यास्थ होते हैं। संघट्ट के दौरान को छोड़कर अणु एक दूसरे पर कोई बल नहीं लगाते। दो संघट्टों के बीच अणु सदैव एक सीधी रेखा में गमन करते हैं और दो क्रमिक संघट्टों के बीच चली गई दूरी माध्य मुक्त पथ कहलाती है। गैसों का व्यवहार। सभी गैसें गर्म करने पर फैलती हैं। जहां तक आयतन में परिवर्तन का संबंध है, ठोसों तथा द्रवों पर दाब का प्रभाव नगण्य होता है। लेकिन गैसों को आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है। वे स्थिर ताप पर भी आयतन में प्रसारित होती हैं यदि दाब को गिरने दिया जाए। इसलिए गैस का आयतन न केवल ताप पर बल्कि इस पर लगने वाले दाब पर भी निर्भर करता है।
बॉयल का नियम। बॉयल के नियम के अनुसार ताप नियतांक रखने पर गैस के किसी दिए गए द्रव्यमान का दाब उसके आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। पीवी बराबर स्थिरांक, जहां पी दाब है और वी आयतन है। यह इसका अनुसरण करता है कि यदि गैस का आयतन घटाकर आधा कर दिया जाए तो इसका दाब 2 गुना हो जाएगा। नियतांक ताप पर गैस की ऊर्जा का नियतांक मान होता है और जब तक ताप नियतांक बना रहता है तब तक गैस के प्रसार या संकुचन के साथ ये ऊर्जा बढ़ती या घटती नहीं है। बॉयल के नियम का पूर्णतः पालन करने वाली गैस आदर्श गैस कहलाती है। बॉयल के नियम को इस तरह से कहा जा सकता है कि नियतांक ताप पर गैस का घनत्व इसके दाब से संगत रूप में बढ़ता है। P बटे रो नियतांक। चार्ल्स का नियम। चार्ल्स के नियम के अनुसार किसी गैस का आयतन प्रत्येक 1 डिग्री सेल्सियस ताप पर परिवर्तन के लिए 0 डिग्री सेल्सियस पर इसके आयतन के गामा यानी P परिवर्तित होता है यदि दाब स्थिर रखा गया हो। V बराबर V नॉट गुणे 1 प्लस गामा P थीटा, जहां V थीटा डिग्री सेल्सियस पर आयतन है तथा V नॉट 0 डिग्री सेल्सियस पर आयतन है। उपरोक्त संबंध को निम्न प्रकार से लिखा जा सकता है। V बराबर V नॉट गुणे 1 प्लस थीटा बटे 273। समीकरण के अनुसार आयतन तथा ताप के बीच ग्राफ एक सीधी रेखा होता है। ताप के पूरे परास में आदर्श गैस इस समीकरण का पालन करती है। वास्तविक गैसें केवल उच्च ताप पर ही इस समीकरण का पालन करती हैं। तापमान घटाए जाने पर ये समीकरण से विचलित होने लगती हैं। आदर्श गैस का अणुगति सिद्धांत। गैस में बड़ी संख्या में एक जैसे अणु होते हैं जो छोटे, गोलीय, उदासीन तथा आदर्श प्रत्यास्थ होते हैं और अणु कहलाते हैं। गैस में अणु सभी संभव चालों के साथ सभी संभव दिशाओं में गति करते हैं। अणुओं द्वारा घेरा जाने वाला स्थान गैस के आयतन की अपेक्षा नगण्य होता है। अणुओं के बीच कोई आकर्षण बल नहीं होता। अणुओं के बीच तथा पात्र की दीवारों के साथ संघट्ट पूर्णतया प्रत्यास्थ होते हैं। अणु द्वारा संघट्टों के बीच व्यतीत किए गए समय की तुलना में संघट्ट की अवधि बहुत कम होती है। आणविक गति पर गुरुत्व का कदाचित ही कोई प्रभाव पड़ता है क्योंकि उनका द्रव्यमान बहुत छोटा होता है और चाल बहुत अधिक रहती है। आदर्श गैस का ताप। पात्र की दीवारों के साथ अणुओं के संघट्ट के कारण गैसें दाब लगाती हैं। आइए m द्रव्यमान वाले अणुओं की n संख्या वाली एक आदर्श गैस पर विचार करें जो भुजाओं Lx, Ly, Lz वाले एक आयताकार बॉक्स में भरी है। गतिज ऊर्जा प्रति इकाई आयतन निम्न द्वारा व्यक्त है। E बराबर 1/2 रो V RMS वर्ग। गैस का दाब निम्न द्वारा व्यक्त है। P बराबर 2/3 ऑफ E। इसलिए गैस का दाब इसकी गतिज ऊर्जा प्रति इकाई आयतन के 2/3 के बराबर होता है। ताप की अणुगतिक व्याख्या। एक अणु की औसत गतिज ऊर्जा E निम्न द्वारा व्यक्त है। E बराबर Em/n बराबर 3RT/2n बराबर 3kT/2, जहां K वोल्टेजमैन नियतांक है। इसलिए अणु की औसत गतिज ऊर्जा गैस की प्रकृति पर या अणु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं होती। इसका अर्थ है कि समान तापमान पर विभिन्न गैसों की कुल गतिज ऊर्जा समान होती है
और प्रति अणु औसत गतिज ऊर्जा समान होती है। ये केवल गैस के निरपेक्ष ताप पर निर्भर करता है। तापमान को गैस के अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा की माप के रूप में स्पष्ट किया जा सकता है। उदाहरण, आइए एक आदर्श गैस के अणुगति सिद्धांत का उदाहरण देखें। आदर्श गैस समीकरण PV बराबर RT का उपयोग करके सार्वत्रिक गैस नियतांक के मान की गणना करें। आइए इसका हल देखें कि हमारे पास है V बराबर 22,400 गुणे 10 की घात -6 m घन, T बराबर 273 K, PV बराबर RT, P बराबर HDG। अब हम मानों को रखते हुए R के मान की गणना करते हैं। R बराबर PV बटे T बराबर 2 कैलोरी मोल की घात -1 K की घात -1, यदि V बराबर 22.4 लीटर। P बराबर 1 वायुमंडल, T बराबर 273 K, R बराबर 0.082 परमाणु लीटर मोल की घात -1 K की घात -1। अतः सार्वत्रिक गैस नियतांक का मान 0.082 परमाणु लीटर मोल की घात -1 K की घात -1 है। मैक्सवेल बंटन फलन। गैस के दिए गए द्रव्यमान में सभी अणुओं के वेग समान नहीं होते, चाहे स्थूल प्राचल जैसे कि दाब, आयतन और ताप नियत हों। संघट्य अणुओं की दिशा और गति परिवर्तित कर देते हैं। हालांकि साम्यावस्था में चालों का वितरण नियत रहता है। बहुत से पिंडों के बने निकायों के व्यवहार का अध्ययन करते समय वितरण बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। आणविक चालों का वितरण V तथा V प्लस dV चालों के बीच अणुओं की संख्या बताता है। V तथा V प्लस dV चालों के साथ अणुओं का अंश पट्टी के क्षेत्रफल के बराबर होता है। ऊर्जा के समविभाजन का नियम। ऊर्जा समविभाजन के नियम के अनुसार तापीय साम्यावस्था में किसी गतिशील निकाय के लिए कुल ऊर्जा सभी स्वतंत्र कोटियों में समान रूप से बंटित होती है और प्रत्येक अणु से प्रति स्वतंत्र कोटि संबद्ध ऊर्जा 1/2 kT होती है, जहां K बराबर बोल्ट्जमैन नियतांक, T बराबर निकाय का निरपेक्ष ताप, निकाय की स्वतंत्रता की कोटि। इसे स्वतंत्र निर्देशांकों की संख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है, जो प्रणाली की स्थिति या विन्यास स्पष्ट करने के लिए आवश्यक होते हैं। एक निकाय की स्वतंत्रता कोटि की संख्या निम्न रूप में व्यक्त है। F बराबर 3n-a, जहां F बराबर स्वतंत्र कोटियों की संख्या, n बराबर एक अणु में परमाणुओं की संख्या, a बराबर एक अणु के परमाणुओं के बीच स्वतंत्र संबंधों की संख्या। ऊष्मा समविभाजन का नियम इस रूप में भी स्पष्ट किया जा सकता है कि नियतांक दाब तथा ताप पर किसी दी गई गैस के एक अणु की कुल औसत गतिज ऊर्जा इसकी सभी स्वतंत्र तय कोटियों के बीच समान रूप से बंटित होती है और प्रति स्वतंत्र तय कोटि प्रति अणु औसत गतिज ऊर्जा 1/2 kT होती है, जहां T बराबर गैस का तापमान है। विशिष्ट ऊष्मा धारिता। विशिष्ट ऊष्मा धारिता को नियतांक दाब पर किसी गैस की विशिष्ट ऊष्मा के नियतांक आयतन पर गैस की विशिष्ट ऊष्मा से अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है। इसका मान गैस की परमाणुकता को प्रदर्शित करता है। एक परमाणु गैसें।
T तापमान तथा P ताप पर एक आदर्श एक परमाणु गैस के 1 मोल पर विचार करें। एक परमाणु गैस के लिए स्वतंत्रतय कोटि की संख्या 3 होती है। ऊर्जा संविभाजन के नियम के अनुसार प्रति अणु प्रति स्वतंत्रतय कोटि औसत गतिज ऊर्जा बराबर 1/2 kT। गैस के 1 मोल की औसत गतिज ऊर्जा बराबर kT गुणे n, जहां n बराबर आवोगाद्रो संख्या है। अतः U बराबर 3/2 RT, जहां U गैस के 1 मोल का Ke है। du/dt बराबर CV। CV बराबर 3/2 R, लेकिन Cp बराबर CV प्लस R। हम पाते हैं कि Cp बराबर 5/2 R, अतः Cp/CV बराबर 5/3। द्विपरमाणु गैसें। द्विपरमाणु गैस के लिए स्वतंत्रतय कोटि की संख्या 5 है। Cp/CV बराबर 9/7। बहुपरमाणु गैसें। इसमें 3 स्थानांतरीय और 3 घूर्णी स्वतंत्रतय कोटियां होती हैं। Cp/CV बराबर 4 + F/3 + F। Cp-CV बराबर R किसी भी आदर्श गैस के लिए सत्य है, चाहे वो एक परमाणुक, द्विपरमाणुक या बहुपरमाणुक हो। माध्य मुक्त पथ। किसी गैस के अणु सतत, त्वरित या यादृच्छिक गति की अवस्था में रहते हैं। इनमें परस्पर आदर्श प्रत्यास्थ संघट्ट होते हैं। संघट्टों के अतिरिक्त अणु एक दूसरे पर कोई बल नहीं आरोपित करते, इसलिए 2 क्रमिक संघट्टों के बीच चली गई दूरी नियतांक वेग के साथ एक सीधी रेखा होती है। एकल गैस अणु का पथ विभिन्न लंबाइयों वाले छोटे छोटे टेढ़े मेढ़े पथों की एक श्रृंखला से बनता है। ये पथ मुक्त पथ कहलाते हैं तथा इनके माध्य माध्य मुक्त पथ कहलाते हैं। लेमला बराबर kT/√2 पाई सिग्मा वर्ग P, जहां सिग्मा बराबर अणु का व्यास है, P बराबर गैस का ताप है, T बराबर गैस का ताप है, K बराबर वोल्टजमैन नियतांक है। ब्राउनी गति। जल या वायु या किसी अन्य तरल में निलंबित सूक्ष्मदर्शीय आकार के कणों की सतत टेढ़ी मेढ़ी यादृच्छिक गति ब्राउनी गति होती है। ये परिघटना रॉबर्ट ब्राउन द्वारा खोजी गई थी तथा ये अणुगति सिद्धांत के आधार पर स्पष्ट की जाती है। ब्राउनी गति बढ़ जाती है जब निलंबित कण का आकार अधिक छोटा हो, माध्यम का तापमान बढ़ा दिया जाए, माध्यम की क्षारता कम हो, माध्यम का घनत्व कम हो। मूल्यांकन। आगे बढ़ने से पहले आइए देखें कि आपने कितना सीखा। सही विकल्प को उठाकर उसके संगत स्थान पर रखें। क्या आप जानते हैं, आधुनिक ऊष्मा गतिकी के विकास के पूर्व यह विचार था कि ऊष्मा एक तरल है और इसलिए इसे कैलारिक कहा गया। पिंड इस तरल की एक निश्चित मात्रा धारण करने में समर्थ माने गए, इसलिए हम ऊष्माधारिता शब्द का उपयोग करते हैं, जिसे जोसेफ ब्लैक द्वारा 1750 के दशक में पहली बार खोजा और नामकरण किया गया। प्रत्येक अणु अपने निकटवर्ती अणुओं पर एक आकर्षण बल लगाता है जो अंतराअणुक बल कहलाता है। मध्ययुक्त पथ की अवधारणा 1858 में प्रस्तुत की गई। जर्मन भौतिकविद रुडोल्फ क्लॉसियस ने इसे आणविक गति होने पर गैसीय पिंडों के पृथक अणुओं द्वारा चले गए पथों की माध्य लंबाई के रूप में परिभाषित किया। सारांश। आइए
हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। अणुगति सिद्धांत इस विचार के आधार पर गैसों के व्यवहार की व्याख्या करता है कि गैसें तेजी से गति करने वाले परमाणुओं या अणुओं से बनी होती हैं। गैस का आयतन न केवल ताप पर बल्कि इस पर लगने वाले दाब पर भी निर्भर होता है। बॉयल के नियम के अनुसार ताप नियत रखने पर गैस के किसी दिए गए द्रव्यमान का दाब उसके आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। चार्ल्स के नियम के अनुसार किसी गैस का आयतन प्रत्येक 1 डिग्री सेल्सियस ताप परिवर्तन के लिए 0 डिग्री सेल्सियस पर इसके आयतन के गामा पी पर परिवर्तित होता है। यदि दाब स्थिर रखा गया हो तो गैस का दाब इसकी गतिज ऊर्जा प्रति इकाई आयतन के 2/3 के बराबर होता है। अणु की औसत गतिज ऊर्जा गैस की प्रकृति पर या अणु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं होती। ये केवल गैस के निरपेक्ष ताप पर निर्भर करता है। जल या वायु या किसी अन्य तरल में निलंबित सूक्ष्मदर्शीय आकार के कणों की सतत टेढ़ी मेढ़ी यादृच्छिक गति ब्राउनी गति होती है। For chapter-wise notes, MCQ and mind maps, please visit www.success.org.in or download free mobile app Success Quiz. Please like and subscribe for more educational videos. Thank you.